नमस्कार दोस्तों, वायवी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ कि जनजाति कार्य विभाग में जो शिक्षकों की भर्ती होना है वो उसकी सूचना डिस्प्ले होने लगी है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक जो परीक्षा हुई थी उसकी काउंसलिंग होना है, जिसमें आप देखेंगे कि चयन परीक्षा जो हम लोगों की हुई है, तो जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में आ गए हैं उन अभ्यर्थियों को अपनी काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। मित्रों, यह काउंसलिंग 2/3/2026 से मतलब 2 मार्च 2026 से प्रारंभ होगी, जिसकी डेट है जो 15/3/2026 तक इसमें पंजीयन होना है। आपका फाइल पंजीयन एवं दस्तावेजों को आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कुछ साथियों का आया कि कौन कौन से लोग इसमें पंजीयन कर सकते हैं। तो इसमें वो अभ्यर्थी पंजीयन कर पाएंगे जो मेरिट लिस्ट में होंगे। उन सभी अभ्यर्थियों को अपना पंजीयन कराना होगा। वेटिंग लिस्ट देखते हैं आती है नहीं आती, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अभी तो फिलहाल हम यह समझें कि जो अभ्यर्थी मेरिट में आ चुके हैं वो सभी अभ्यर्थी तैयार रहें। जनजाति कार्य विभाग, जिसे हम ट्राइबल भी कहते हैं, उसकी काउंसलिंग के लिए। मित्रों, यह अवसर बहुत सौभाग्य से मिलता है। यह क्षण मैं समझ सकता हूँ कि जिन विद्यार्थियों को, जो साथियों को मिलेगा, उनके लिए कितनी बड़ी बात, उनकी कितनी बड़ी तपस्या सफल हो जाएगी। और इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग भावी शिक्षक हैं हमारे प्रदेश के। हमारे प्रदेश के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, इसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। अब हम देखते हैं कि जो अन्य ऑप्शन भी किस प्रकार के हो सकते आएंगे। ट्राइबल में अभी सिर्फ पंजीयन के लिए आया है, तो मैं डीपीआई वाला सेक्शन खोल के बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षक में किस प्रकार के ऑप्शन आपको वहां देखने को मिलेंगे। देखिए, आवश्यक सूचनाओं का डिस्प्ले होगा, इसके साथ अन्य सूचनाएं भी आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगी। जिस प्रकार ये देखिए, आपका इस प्रकार का आपको जे डीपीआई का है, जे डेट डीपीआई की काउंसलिंग हो चुकी है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे अपना दस्तावेज पंजीयन की जो डेट आएगी और वो उसकी लास्ट डेट होगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, अन्य चीजें जो होंगी, चॉइस फिलिंग के लिए भी आएगा आपका। अभिलेखों का सत्यापन किस डेट से होना है, अभिलेखों का सत्यापन हुआ उसकी भी डेट आएगी आपकी। और भाई किसके दस्तावेज पूर्णतः अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं। इसके अलावा जो आपकी क्या बोलते हैं, नियम पुस्तिका 2018 की जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन भी जो आपके मन में रहते हैं कि काउंसलिंग के समय में यदि ऐसा हो तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन
की भी एक PDF होती है जो आपको प्राप्त होगी। जिस प्रकार मैं बताना चाहता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जैसे अतिथि शिक्षक वाले हैं, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ किंतु प्रमाण पत्र नहीं है। तो जब क्वेश्चन जितने आपके मन में आते हैं एक संभावित क्वेश्चन, उनके आंसर भी आपको, जैसे प्रतीक्षा सूची की कार्यवाही के दौरान संबंधित अतिथि प्रवर्ग की मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य है? जी नहीं। मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं तथा डिजिटल प्रमाण पत्र यानी नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो एक कैंडिडेट जो काउंसलिंग में भाग लेने जाएंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में ये सब क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो वो क्वेश्चनों का निराकरण भी यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से दिया गया है। जैसे एक दो मैंने अभी बताया आपको, जैसे अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए। इसमें नियम पुस्तिका में आपने देखा हो कि मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस और 3 शैक्षणिक सत्रों में कार्य किया हो कोई व्यक्ति, उसको यह एक न्यूनतम 30 दिवस का अनुभव होने पर ही उसे अनुभव मान्य होगा। मतलब कि कम से कम 200 दिन होने चाहिए और 3 सेशन होने चाहिए, और एक सेशन कम से कम 30 दिन तो किया हो कोई व्यक्ति ने। इस प्रकार अन्य भी क्वेश्चन है जो पीवी संबंधी पात्रता परीक्षा EWS पर टिक किया है किंतु मैं EWS में नहीं हूँ। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन जो आपके मन में या गलतियां क्वेश्चन उठते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का निराकरण यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा भी अन्य कि भाई 2 डिग्री एक साथ जो व्यक्ति कर लेते हैं उनके लिए क्या है, अंग्रेजी की, और मतलब जितने प्रकार के निर्देश जिसे अपने DPI में दिए गए हैं, वैसे ही दंडासी कार्य विभाग में जब आपकी 2 तारीख के लगभग जब काउंसलिंग चालू हो जाएगी, तो उस समय धीरे पूरे निर्देश भी आ जाएंगे, आपकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी वहाँ पर, और सभी चीज़ें आ जाएंगी, जिससे आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, देखिएगा, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने सभी दस्तावेजों को एक क्रम में जमा लीजिएगा। जो दस्तावेज मान लो आपके अभी मान लो अपूर्ण हैं, तो कृपया करके उनको पूर्ण कर लीजिएगा। यह अवसर बार बार नहीं आता है मेरे मित्रों। इस अवसर का आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और काउंसलिंग में जाएं, अच्छे दस्तावेज अपने पेश करें। और इसके लिए मैं आप सभी को का बहुत मतलब कितनी खुशी हो रही है मेरे को बताते हुए, ये आप नहीं जान सकते हैं। आप मेरे चैनल YB पाठशाला को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह वीडियो देखा। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा 2 मार्च 2026 से आपकी काउंसलिंग ट्राइबल विभाग की शिक्षा, आपकी जनजाति कार्य विभाग या ट्राइबल विभाग की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। धन्यवाद, थैंक यू।